वसनिया बांध प्रभावितों द्वारा रैली निकालकर कलेक्टर मंडला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इस बांध से मात्र 8,780 हेक्टेयर में सिंचाई होगी, जबकि 6,343 हेक्टेयर भूमि डूब जाएगा। क्या काश्तकारों की 2,443 हेक्टेयर कृषि और 1,793 शासकीय और 2,107 हेक्टेयर वन भूमि को डुबाकर 100 मेगावाट बिजली उत्पादन उचित है, जबकि ये जंगल जैव विविधता से परिपूर्ण है। ज्ञापन में शंका जाहिर की गई है कि डूब क्षेत्र की गणना अभी तक टोकोशीट से हुई है। जब प्रत्यक्ष गांव-गांव जाकर जमीनी सर्वे होगा तो विस्थापित होने वाले गांव और डूब जमीन के रकबा में बढ़ोतरी होगी, जिसका बड़ा उदाहरण बरगी बांध है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि मंडला जिला संविधान की 5वीं अनुसूची यानी कि आदिवासी क्षेत्र के लिए विशेष व्यवस्था के तहत वर्गीकृत है, जहां पैसा अधिनियम प्रभावशाली है। इस परियोजना के संबंध में प्रभावित ग्राम सभा को किसी भी तरह की जानकारी नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा नहीं दी गई है। ये आदिवासियों को पैसा नियम के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का हनन है। तो वहीं विधायक निवास डॉक्टर अशोक मर्शकोले का कहना है कि मंडला जिला पहले भी विधानसभा विस्थापन का दंश झेल चुका है, अब नहीं होने देंगे। वहीं कलेक्टर ने ग्रामीणों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है और उनकी आशंकाओं को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। संवाददाता राजा महेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पर है मंडला और डिंडोरी के अलग 18 विलेजेस हैं। तो हमारे जिले के जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। उनके मन में कुछ शंकाएं हैं उसकी फिजिबिलिटी को लेकर, उसका जो क्षेत्र में क्या असर और कितना उससे इरिगेशन होगा, कितना उसमें जो है डूबने जाएगा और उससे उनकी जीवनी पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। इस संबंध में हमने उनको ये भी कहा है कि क्योंकि आज एक ज्ञापन में केवल ऊपर ऊपर से उन्होंने बातें रखी थी, तो मैंने एक तथ्यात्मक और सभी बिंदुओं पर एक प्रतिवेदन उनसे मांगा है और आवेदन उनसे मांगा है। और इसके साथ ही हम अपने जो एज अ कलेक्टर मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी को लेकर भी अगर कोई विषय रेस किया जा रहा है तो कम से कम शासन और भोपाल को इसके बारे में अवगत कराएं और उसके बारे में हम लोग ऊपर यानी कि भोपाल को जरूर सूचित करें। क्या है करंट स्टेटस इस पूरे मामले का? जहां तक मुझे बताया गया है कि ये प्राथमिक जो सर्वे काम होता है जिसमें कि हम कितने किसान इंक्लूड होंगे, किसका घर है, जो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो हम एक प्राथमिक सर्वे करते हैं वो प्राथमिक सर्वे के लेवल पर ये काम पहुंच चुका है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ ये। ठीक है, थैंक यू। विषय ये है सर कि हमको तो पहले से कुछ भी पता नहीं, कोई नहीं बताया कि आपके इधर डूब आ रहा है, परंतु हमने बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि RTI लगाया हमने, शासन को हमको पूरा जानकारी मिला और जानकारी मिलने के बाद हम पूरे क्षेत्र के लोगों को जो है अवगत कराया, मतलब एक निर्णय के लिए कि अब क्या करना है। पूरा कागजात हमने सबको बताया। ये है भैया अपना बसनिया बांध बनने वाला है ओढ़ारी ग्राम पर, इसको जो है सभी का निर्णय आया कि भैया निरस्त कराना, हमको बनवाना नहीं है। किसी का 20 एकड़ है, किसी का 50 एकड़ जमीन है और ऐसा जमीन है कि कहीं दुनिया में जमीन नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा वो जमीन। इतना बेस्ट जमीन, इतना बढ़िया उपजाऊ, इसलिए वो धरती को जो है छोड़ने को हम तैयार नहीं। बसनिया बांध निरस्त कराना है, ये हमारे क्षेत्र के लोगों का। ये बताएं, ये लोग जो क्या है पूरा मामला? देखिए, नर्मदा घाटी में 29 बड़े बांध मध्य प्रदेश के हिस्से में बनाने का है। उसमें से 10 बांध बन चुका है, 5 बांध अंडर प्रोसेस है। 15 बांध में लाखों परिवार उजड़ चुके हैं। लगभग 4 बांधों में 56,000 हेक्टेयर जंगल डूब चुका है। अब ये बसनिया बांध, जो कि 3 मार्च 2016 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में लिखित में कहा है कि हम 7 बांधों को निरस्त करते हैं, इसलिए निरस्त करते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में जंगल डूब रहा है, नए भू अर्जन कानून कारण से लागत बढ़ रहा है और हम इसको निरस्त करते हैं। ऐसा उन्होंने विधानसभा में दिया है, लिखित में दिया है, जो कागज हमारे पास है। आज मुख्यमंत्री को दोबारा रिमाइंड करने की हम लोग दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसमें तो जो सिंचाई की बात की जा रही है, जितनी जमीन डूब रही है और जितनी सिंचाई हो रही है, मात्र जितनी जमीन डूब रही है उससे 2,500 हेक्टेयर जो है सो एक्सेस जमीन में सिंचाई होगी। क्या 2,500 हेक्टेयर के लिए ये जो है सो इतने बड़े समुदाय को, लगभग 3,000 परिवार को डुबाना, ये क्या वाजिब है? क्या ये सवाल लेकर के आज यहाँ के आदिवासी लोग आए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई केवल केवल मंडला को विस्थापन ही क्यों मिलेगा? 95 गांव आपने बरगी में डुबा दिया, काला में हटाया है, फेन में हटाया है, इस प्रकार से मनेरी में हटाया है। तो विकास के नाम पर केवल आदिवासी बलि चढ़ेंगे क्या?
ये इनका विरोध है और कह रहे हैं कि भाई हमें बरगी बांध से हमको क्या मिला, 95 गांव मंडला में डूब में आए, तो उससे कुछ मिला क्या मंडला को? मंडला का लाभ मिला क्या? हम मानते हैं कि मंडला और डिंडोरी में बहुत ही कम इरिगेशन है, तो सरकार को लिफ्ट इरिगेशन करके यहाँ पे पानी देना चाहिए। निमाड़ और मालवा में 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है केवल लिफ्ट इरिगेशन का। बांध के अलावा सरकार यहाँ पे क्यों नहीं दे रही है? सरकार यहाँ पैसा पूंजी क्यों नहीं लगा रही 37,000 करोड़ में? यहाँ मंडला के आदिवासी क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठाते हैं, हमारे नेता आवाज नहीं उठाते हैं, निमाड़ और मालवा के दबंग जनप्रतिनिधि है वो अपना पैसा ले जाते हैं साहब। तो क्या ये जो पूरा आदिवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अब ये आदिवासी जाग गए हैं भैया, अब ये सब व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे जागरूक हो गए, अब ये रुकने वाले नहीं है। ये बताइए क्या बांध है, कौन कौन इससे प्रभावित हो रहा है? ये देखिए ये बांध जो है, ये बसनिया बांध जो है ओढ़ारी में बन रहा है, मोहगांव ब्लॉक में। इससे 18 गांव मंडला के डूब रहे हैं और 13 गांव डिंडोरी के डूब रहे हैं, और इसमें से जो है सो लगभग 6,500 हेक्टेयर जंगल पूरी जमीन डूब रही है। तो इसको लेकर के विरोध, और अभी जो केवल फिजिकल सर्वे नहीं हुआ है, ये टोपो सीट पे सर्वे करके बता रहे हैं कि ये गांव डूब में आएगा। बरगी का अनुभव है, उस समय 101 गांव कहा था, 162 गांव डूब में आया था। तो जब ये भौतिक रूप से जब ये पूरा बनाएंगे डिजाइन, तो ये गांव बढ़ेगा, जमीन बढ़ेगा और डूब क्षेत्र बढ़ेगा। इस गांव के लिए कभी क्या करंट प्रोसेस हुई है कि आप लोग सब नहीं, देखिए क्या है कि अभी पेशा कानून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमें लागू कर दिया, और इस गांव को एक तो यहाँ पर ये प्रस्तावित है और जिसमें 8,700 हेक्टेयर जो जमीन है, इस पर सिंचाई का प्लान किया है, 100 मेगावाट बिजली का प्लान किया है। हमारा जो मंडला है पहले से ही विस्थापन का दंश झेलता आया है। अब किसी भी स्थिति में विकास का विरोध हम नहीं करते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अब हम विस्थापन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो बसनिया बांध की बात हो रही है, पहले जो प्रस्ताव था जिसमें किसी भी प्रकार के डूब नहीं आ रहा था, लेकिन बांध की ऊंचाई बढ़ाकर उसमें 100 मेगावाट बिजली पैदा करने की वजह से मंडला के 18 गांव और डिंडोरी के 13 गांव, जिसमें 31 गांव डूब में आ रहे हैं, उनका विस्थापन होगा। विस्थापन हम किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे कई बार पत्र लिखने के बाद में और ये पूरी स्थिति शासन और प्रशासन को समझाने के बाद में भी शासन की हठधर्मिता है और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के साथ एक प्रकार से अन्याय है। मैं आपको किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूँ 2000 जो हेक्टेयर है ये वन भूमि विस्थापित हो रही है और 2000 हेक्टेयर जो है ये शासकीय भूमि है और 2400 हेक्टेयर है ये प्राइवेट भूमि जो है किसानों की, ये जा रही है। सिर्फ 2000 हेक्टेयर एक्स्ट्रा सिंचाई के लिए आएगा, मतलब ये मान के चलिए 2000 हेक्टेयर वन भूमि डूब में आना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी संपदा का है। हम किसी भी स्थिति में अगर इसकी ऊंचाई थोड़ा सा कम कर दें, बिजली उत्पादन की बातें अगर भूल जाएं, किसी भी प्रकार से विस्थापन नहीं होगा और एक लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम सिंचाई परियोजना आसानी से मांगी जा सकती है। मैंने पहले भी पत्र लिखा है शासन के माध्यम से, इसमें भी ये बातें आई है। मैंने इसमें ये कहा है कि उसमें जो बिजली उत्पादन को बंद करके सिर्फ जो है उसकी सिंचाई परियोजना उसका स्वीकृत किया जाए, पर उन्होंने उसको निरस्त करके और किसी प्राइवेट एजेंसी को उन्होंने ठेका दे दिया है और उसी का नतीजा है कि अब विस्थापन की एक जो डर है, भय है, जिसका हम पहले से विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि लोगों की नाराजगी यहाँ पर उस रूप में दिखाई दे रही है। और हम भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं लगातार इनकी आवाज को मैं सदन से लेके रोड से लेके हर स्तर पे हम संघर्ष में लगे हैं और किसी भी स्थिति में ये बांध हम नहीं बनने देंगे, शासन चाहे कुछ भी कर ले।